सुप्रीम कोर्ट के मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव कराने के फैसले के बाद कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच अब सियासत शुरू हो गई है। एक दूसरे को ओबीसी वर्ग विरोधी बताकर जमकर बयानबाजी की जा रही है। इसी कड़ी में मंडला में कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां प्रत्याशियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, तो वहीं भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। ऐसा एक नजारा मंडला में देखने को मिला, जहां ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने के फैसले पर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला आग के हवाले किया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें ओबीसी आरक्षण के चुनाव करने की मांग की। इसलिए मैं प्रत्येक देश के और प्रदेश के ओबीसी वर्ग के लोगों से आग्रह करता हूं कि एकजुट हो जाइए। एसटी एससी के लोग एकजुट हो जाइए, अन्यथा इस देश का संविधान समाप्त होने वाला है। सर, लंबे समय से आप लड़ाई लड़ते रहे, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी करके, और आज यह निर्णय आया है, आगे क्या कदम उठाएंगे आप? देखिए, भारत सरकार के पास मंडल कमीशन की रिपोर्ट आज भी रखी हुई है। मंडल कमीशन में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस देश में जो ओबीसी 60% या 55% जो भी है, उसको उसकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। आज भी वो रिपोर्ट अधूरी है। सरकारों ने कभी प्रयास नहीं किया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो। और जहाँ तक संविधान की बात है कि संविधान में 50% की सीमा बताई गई है, आप लोग जोड़ लें, मध्य प्रदेश के अंदर आज भी 50% से ऊपर आरक्षण लागू है। 20% अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है, 16% अनुसूचित जाति का आरक्षण है, 14% ओबीसी का आरक्षण है और 10% सवर्ण गरीब का आरक्षण है। आप जोड़ लें, 59% आज भी आरक्षण लागू है। तो क्या संविधान का उल्लंघन आज नहीं हो रहा है? क्यों न्यायालय ओबीसी के आरक्षण को हमेशा स्थगन जारी करती है? ये ओबीसी वर्ग के लिए चिंतन का विषय है। पिछली बार जो ग्राम पंचायत वाले चुनाव होने थे, जिसमें पंच सरपंच चुनते, उसमें भी इन लोगों ने कुछ रोटेशन चेंज कर दिया था। लास्ट में हुआ ये कि पूरे सब फॉर्म आम भरे, उसके बाद चुनाव कैंसिल हो गया। अब फिर ये ओबीसी का आरक्षण खत्म करना, यही तो नहीं है कि फिर से चुनाव इनको करवाने ही नहीं है। देखिए, नियम, संविधान और कानून को समझिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो पिटीशन थी, वो आरक्षण के संबंध में बिल्कुल पिटीशन नहीं थी। वो पिटीशन इस बात की थी कि मध्य प्रदेश सरकार ने 5 साल पूर्व का जो रोटेशन है, चाहे महिला आरक्षण हो, चाहे एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण हो, उस रोटेशन को पूर्ववर्त रखते हुए चुनाव कराए गए थे। पंचायत एक्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक 5 वर्ष में जो चुनाव होंगे वो रोटेशन के आधार पर होंगे। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में ये पिटीशन दायर की गई थी कि रोटेशन के आधार पर जो संविधान में प्रक्रिया है, उसके आधार पर चुनाव होना चाहिए। ये निर्णय तो सिर्फ इसलिए आया कि महाराष्ट्र में जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय पारित किया आरक्षण के संबंध में, वो आरक्षण के संबंध में ये निर्णय तत्कालीन समय में दिया गया था। और ये फिर वही निर्णय इसलिए आया कि मध्य प्रदेश सरकार उस बात का पक्ष ही नहीं रख पाई कि ओबीसी की जनसंख्या कितनी है, क्या संविधान का इससे उल्लंघन होता है कि नहीं। ये सारी प्रक्रिया का उल्लेख मध्य प्रदेश सरकार नहीं कर पाई, इसलिए आज ये निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आया है। इस दौरान विधायक अशोक मस्कोले, शहर कांग्रेस अध्यक्ष अभिनव चौरसिया, प्रदेश सचिव छविलाल कछवाहा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।